आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट हैं 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और हमें इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है उसको मैं किसी वेरिएबल से कंसिडर कर लेती हूँ। मैं ए वेरिएबल मान रही हूँ, ठीक है, आप कुछ भी मान लो। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। देखिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन होती है हमारे पास, हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू आई ए। क्लियर? ए की जगह पे मैंने ए वेरिएबल से डिनोट किया हुआ है गिवन मैट्रिक्स, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मैं वो पुट करूँगी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल्स टू आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कैसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी? 3/3 ऑर्डर की होगी, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की है। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? और RHS में ए कांस्टेंट। देखिए, करना क्या है हम लोग को, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए, ये मेरी R1 है, मतलब रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो R1 में सबसे पहला मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा आइडेंटिटी बनाने के लिए? ये 2 की जगह पे मुझे 1 लेके आना है। तो क्या करूँगी मैं 1 लाने के लिए? अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 1 आ सकता है। तो देखिए, R1 में मैं चेंज करूँगी क्या? R1/2 लिख दूंगी। तो देखिए, 2/2 1, 0/2 0, -1/2 हो जाएगा ये। क्लियर? और R2 और R3 क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। यही काम मैं RHS में भी कर लेती हूँ। देखिए, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 0। क्लियर? और R2 और R3 क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम, 0 1 0 0 0 1 विथ कॉन्स्टेंट ए। क्लियर? अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है? यहाँ पे मुझे 0 लेके आना है। और ये कौन सी रो है? ये सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो में मैं क्या चेंजेस करूँगी? देखिए, सेकेंड रो को मैं लिखूँगी R2 इज इक्वल्स टू R2 - 5 R1। अगर मैं ये लिख दूँ तो यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। देखिए, अब R2 में चेंजेस हो रहे हैं तो R1 के एलिमेंट बिल्कुल सेम, 1 0 -1/2। क्लियर? R2 का पहला एलिमेंट है 5, 5 - 5 0, फिर दूसरा एलिमेंट है 1, 1 - 0 1, 0 - 5 इंटू 1/2 दैट इज +5/2। और R3 क्या रहेगा? एज इट इज़, क्योंकि उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से RHS में भी कर लेंगे। R1 सेम रहेगा, 1/2 0 0। R2 का पहला एलिमेंट क्या है RHS में? 0, 0 - 5 इंटू 1/2 दैट इज -5/2। फिर इसी तरीके से देखिए, दूसरा एलिमेंट क्या है? 1, 1 - 0 1, 0 - 0 0। और R3 क्या रहेगा? एज इट इज, 0 0 एंड 1 विथ कॉन्स्टेंट ए। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे 0 लेके आना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मैं क्या करूँगी? देखिए, मुझे R3 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो R3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए, देखिए, R3 को मैं लिखूँगी R3 - R2। अगर मैं R3 के एलिमेंट्स को R2 से माइनस कर दूँ तो देखिए क्या होगा। अब क्योंकि R3 में चेंजेस हो रहा है तो R1 R2 बिल्कुल सेम, 1 0 -1/2 0 1 5/2। देखिए, R3 का पहला एलिमेंट है 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 - 5/2 दैट इज 1/2। क्लियर? यही काम देखिए मैं RHS में भी कर लेती हूँ। R1 और R2 बिल्कुल सेम, 1/2 0 0 -5/2 1 0। और देखिए, R3 का यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है? 0, 0 -5/2, तो ये हो जाएगा +5/2, 0 - 1 -1, 1 - 0 1 विथ कॉन्स्टेंट ए। क्लियर? अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मुझे 0 लेके आना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे R1 में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, R1 में क्या चेंजेस करूँगी? अगर मैं R1 प्लस R3 कर दूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा। देखते हैं, कर लेते हैं। 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1/2 +1/2, माइनस प्लस कट जाएंगे सेम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और R2 और R3 बिल्कुल सेम, 0 1 5/2 0 0 1/2। क्लियर?
और यही काम हम RHS में भी कर लेते हैं। देखिए क्या है मेरा 1/2 प्लस 5/2 दैट इज 6/2 और 6/2 क्या होता है 3। इसी तरीके से देखिए 0 प्लस -1 दैट इज -1, 0 प्लस 1 1। क्लियर। और R2 और R3 बिल्कुल सेम विथ कांस्टेंट A। क्लियर। अब देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, यहाँ पे मुझे 1 लेके आना है और ये कौन सी रो है, थर्ड रो है। यहाँ पे 1 लाने के लिए अगर मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा मेरे पास। तो चलिए कर लेते हैं। R3 में क्या चेंजेस करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2R3। क्लियर। तो देखिए अब R3 में चेंजेस हो रहे हैं तो R1 R2 बिल्कुल सेम 1 0 0 0 1 5/2। क्लियर। अब देखिए 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0, 1/2 इंटू 2 दैट इज यहाँ आ जाएगा 1। क्लियर। यही काम हम RHS में भी कर लेते हैं। R1 R2 क्या रहेंगे बिल्कुल सेम 3 -1 1 -5/2 1 0। क्लियर। 5/2 इंटू 2 तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा मेरा 5, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 2 2 विथ कांस्टेंट A। अब देखिए अब LHS को आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे 0 आ गया तो ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, अब मुझे सेकेंड रो में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं क्या चेंजेस करती हूँ सेकेंड रो, मैं सेकेंड रो को लिखूँगी R2 माइनस 5/2 R3। क्लियर। तो देखिए अगर मैंने R2 को ये लिखा R2 माइनस 5/2 R3 तो देखिए क्योंकि R2 में चेंजेस है तो R1 और R3 क्या रहेंगे सेम, तो 1 0 0। देखिए R2 का पहला एलिमेंट है 0, 0 माइनस 5/2 इंटू 0 दैट इज 0। इसी तरीके से देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट है 1, 1 माइनस 0 दैट इज 1, 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। और R3 क्या रहेगा बिल्कुल सेम। यही काम हम RHS में कर लेते हैं। R1 तो सेम रहेगा, R2 में चेंजेस रहेंगे तो 3 -1 1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। देखिए R2 का पहला एलिमेंट RHS में क्या है -5/2 इंटू 5, सो क्या हो जाएगा -5/2 माइनस 25/2 दैट इज -30/2 और -30/2 क्या होता है -15। क्लियर। देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और -5/2 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस होगा। देखिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे होगा माइनस। अभी बताती हूँ कैसे होगा माइनस। -15 इधर देखिए अब R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1, 1 माइनस 5/2 इंटू -2 दैट इज 1 प्लस 10/2 और 1 प्लस 10/2 क्या हो जाएगा, जब हम करेंगे तो 12/2 आएगा मेरा और 12/2 क्या होता है 6 होता है। इसी तरीके से R2 का तीसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0, 0 माइनस 5/2 इंटू 2, सो यहाँ क्या आ जाएगा -10/2 और -10/2 क्या होता है -5 और R3 क्या रहेगा बिल्कुल सेम। क्लियर विथ कांस्टेंट A। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी। सो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिली है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखिए देखिए यहाँ तक हमें मिल गया है और ये क्या है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको मैं लिख सकती हूँ I। और ये जो मुझे मिला है मैं जो ये मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे मिली है इसको मैं एज इट इज उतार लूँगी। 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 और ये A क्या होगा जो राइट हैंड साइड पे है, जब ये उधर जाएगा तो ये A इन्वर्स हो जाएगा और A इन्वर्स ही तो हमें फाइंड आउट करना था। सो A इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2। सो देखिए अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे -15 6 -5 कैसे आया तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए कैसे आया, हमने R2 में ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया R2 माइनस 5/2 R3 लगाया। तो देखिए R2 का पहला एलिमेंट क्या था मेरे पास -5/2 था। सो मैंने देखिए लिखा -5/2 माइनस 5/2 R3 क्या था 5 इंटू 5। क्लियर। सो
-5/2 -25/2। अब जब मैं इन दोनों को प्लस करूँ, क्योंकि क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास -30/2, और जब मैं इसको कैंसिल करूँगी तो यह आ जाएगा -15। इसी तरीके से मैंने निकाला है। देखिए मैंने आपको पहला एलिमेंट निकाल के बता दिया, और आप उसी तरीके से दूसरे एलिमेंट भी निकाल लेना। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि यहाँ पे -15, 6 और -5 मैंने कैसे निकाला, ठीक है। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.4 से, और ये है हमारा आंसर इन्वर्स का जो हमें फाइंड आउट करना था गिवन मैट्रिक्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।